भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि अद्भुत रूप विचारी। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका दूरदर्शन के इस विशेष प्रोग्राम में। जैसा कि आप सब जानते हैं, रामनवमी का त्यौहार चैत मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाते हैं। इस दिन देश भर में राम जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और हम राम जी के आदर्शों को याद करते हैं। देश भर समेत अगर राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ पर शोभा यात्रा, झांकी और जुलूस का चलन है। आपको बता दें कि यहाँ का इतिहास 102 साल पुराना है। सबसे पहले हजारीबाग में साल 1922 में 5 लोगों ने रामनवमी का विशेष जुलूस निकाला था। उसके बाद साल 1927 में रांची में महावीर मंडल के द्वारा 5 लोगों ने विशेष झंडा निकाला था। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर तपोवन मंदिर में भीड़ रहती है और लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का त्यौहार मनाने के लिए और अपने प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए उमड़ते हैं, क्योंकि यहाँ का इतिहास भी बहुत पुराना है। यहाँ स्वयं गर्भगृह से प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण प्रकट हुए। जहाँ से उनकी मूर्ति निकली, वहीं पर उनकी मूर्ति को स्थापित किया गया और उसके बाद से ही यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना होने लगी। सिर्फ तपोवन मंदिर में ही नहीं, रांची के अन्य मंदिरों में भी विशेष रूप से रामनवमी पर पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ के श्रद्धालु बड़े ही धूमधाम से रामनवमी का विशेष त्यौहार मनाते हैं। यहाँ लाखों लाख की भीड़ उमड़ती है सिर्फ यहाँ पर विशेष पूजा में, जो कि जुलूस और साथ ही साथ शोभा यात्रा में ये सभी श्रद्धालु शामिल होते हैं। तपोवन मंदिर में एक विशेष कुआं है जिसका इतिहास भी काफ़ी पुराना है। उस कुएं के पास जो झंडा है, सबसे पहले रामनवमी पर उस झंडे की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद महावीर मंडल समेत जितने भी अखाड़ों के द्वारा झंडा निकाला जाता है और जुलूस निकाला जाता है, वो सभी तपोवन मंदिर पहुंचते हैं। उसके बाद इसी तपोवन मंदिर में उस कुएं के पास उस झंडे की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रशासनिक महकमा भी विशेष रूप से अलर्ट मोड पर रहता है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो किस तरह से रामनवमी के त्यौहार पर हर्षोल्लास के साथ राममय माहौल रहता है, आइए देखिए हमारे साथ। चैत मास की नवमी तिथि एक ऐसा पावन दिन जब अयोध्या में जन्म हुआ धर्म के रक्षक, सत्य के प्रतीक प्रभु श्री राम का। राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर जब विष्णु के 7वें अवतार ने जन्म लिया, तभी से यह तिथि बन गई रामनवमी। श्रद्धा, आस्था और मर्यादा का पर्व। रामनवमी केवल एक जन्मोत्सव नहीं, यह है धर्म और संस्कृति का उत्सव जो भारत की आत्मा में रचा बसा है। नवरात्रि के समापन के साथ आने वाला यह पर्व देवी और देवताओं की संयुक्त आराधना का अवसर बन जाता है। पूरे देश की तरह रांची में भी यह पर्व एक विशेष रंग और उल्लास के साथ मनाया जाता है। पूजा पाठ, व्रत, मंदिरों की घंटियां और भक्तों की कतारें, जैसे मानो सब कुछ राममय हो उठता है। हमारी टीम पहुंची निवारनपुर स्थित तपोवन मंदिर, जहां की यह मान्यता है कि यहां के घर गुजरी में स्वयं प्रभु श्री राम प्रकट हुए थे, इसीलिए इसे मन्नतों का मंदिर कहा जाता है। यहीं आकर समाप्त होता है महावीर झंडा जुलूस और यहीं होती है उन झंडों की पूजा जो रांची के सैकड़ों अखाड़ों द्वारा श्रद्धा के साथ लाए जाते हैं। रामनवमी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का ये जन्म दिवस है और हमारे यहाँ सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग ये जो है हजारों हजार बार बीत चुका है और हम सब प्रत्येक वर्ष भगवान श्री सीताराम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। इतिहास ऐसा भी कहता है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी पुरी में रामनवमी के दिन जगन्नाथ जी ही कौशल्या का स्वरूप में भगवान राम को प्रसव के भाव से रामनवमी का उत्सव मनाते हैं। भगवान जगन्नाथ तो आम जनमानस, चूँकि हम लोग रामानंदी वैष्णव संप्रदाय से हैं, तो हमारे मूल में भगवान श्री सीताराम जी ही निवास करते हैं और आम जनमानस चराचर जगत में भगवान श्री सीताराम से बड़ा, जिनका चरित्र इतना पवित्र है, जिसकी व्याख्या वेद भी नेति नेति कह के पुकारता है, तो उनके जन्मोत्सव का
हर्ष और उनके जन्मोत्सव क्यों मनाते हैं, इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं होगा। जो आज के डेट में जो ना भी जानता होगा वह भी है सो रामायण का एक चौपाई तो जरूर कह देगा, मंगल भवन मंगलहारी। तो भगवान श्री सीताराम जी का विषय में बोलना तो संभव ही नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए। झारखंड में रामनवमी का शुरुआत 1929 में हुआ, जिसमें विशेष श्री राम जानकी तपोवन मंदिर के उस समय के महंत श्री बाबा वेंकटेश्वर दास जी महाराज, चूँकि 1925 में हजारीबाग में रामनवमी जुलूस का शुरुआत हुआ और वहाँ का जुलूस को देखकर रांची के जो मंदिर से जुड़े हुए कुछ भक्तगण थे, उनके मन में इच्छा हुआ बाबा वेंकटेश्वर दास जी को लोग आकर के बताए, रामशरण दास जी को, कि बाबा हजारीबाग में ऐसा कार्यक्रम हो रहा। तो बाबा बोले ठीक है। तो एक साल तो वहाँ सुने तो बीत गया, दूसरा साल जाकर के इन लोगों ने देखा, तीसरा साल तैयारी में एन केन प्रकार नहीं शुरू हो पाया। पर 1929 में रामनवमी का शुरुआत महावीर चौक से एक ध्वज और कुछ लोग साथ आए और मंदिर में रामनवमी का जुलूस का शुरुआत हुआ। उस समय गिनती के 10 लोगों से रामनवमी का शुरुआत हुआ और आज वर्तमान समय में लाखों लाख की संख्या में और लाखों महावीरी ध्वज के साथ रामनवमी का जुलूस भव्य दिव्य, और ये दिखता है कि ये झारखंड का रांची जो है राममय कैसा होता है वो लोग देख सकते हैं। रामनवमी के इस पावन दिन रांची के हर गली हर मोहल्ले से निकलते हैं अखाड़े। हाथों में अस्त्र शस्त्र, कंधों पर महावीर ध्वज और आंखों में प्रभु श्री राम की भक्ति। इन अखाड़ों के झंडे जब तपोवन मंदिर में एकत्र होते हैं तो यह दृश्य स्वयं एक भव्य महायात्रा का प्रतीक बन जाता है। 80-85 साल से रामनवमी आता है। हम लोग तो बचपन से करीब 50 साल से हमारी उम्र एज हो गई है। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इंतजार रहता है जो दिन समाप्त होता है उसके बाद से कि रामनवमी कब आएगा, क्योंकि पूरी रांची उम्र पड़ती है और इसके साथ लोग साज सजावट होता है, मोहल्ला का साफ सफाई होता है और पूरा भक्तिमय माहौल हो जाता है जो, और पूजा पाठ हवन, एक तरह से कहा जाए तो पूर्ण रूप से जो वातावरण जो होता है बदल जाता है और काफ़ी उल्लास, लोगों में खुशी, और पूरे रांची की जो झांकी आती है लोगों में, महिलाएं की आजकल जो झांकी आती है, ये अपने आप में एक वो अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करता है। और हम लोगों के लिए तो एक पर्व है, महापर्व है, भगवान श्री राम का जन्म और यहाँ पर जन्म उत्सव मनाना। बचपन से हम लोग यहीं पर हम लोग बड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक है हम लोग एकदम बचपन से इसको देखते आ रहे हैं, काफ़ी हर्षोल्लास से मनाते हैं और बहुत दिन से हम लोगों को मतलब एक अलग उत्साह रहता है। और मंदिर तो आप लोग जान ही रहे कितना पुराना, हम लोगों को भी इतना मतलब पता नहीं, हम लोग आज मतलब 50+ हम लोगों का उम्र हो गया है, हम लोग बचपन से अभी तक देख रहे हैं इसको और बहुत अच्छा से मनाते हैं। और अभी तो आप लोग और दिन जितना आगे बढ़ रहा है और ज़्यादा उत्साह बढ़ रहा है इसका। हम पहुंचे रांची के मेन रोड स्थित बजरंगबली मंदिर, जहां पुजारी और भक्त नगाड़ों की थाप पर नृत्य करते दिखे और सारा वातावरण जय श्री राम और बजरंगबली की जय के नारों से गूंज रहा था। इस साल रामनवमी में हम लोग ये संकट मोचन मंदिर के बगल में, ये पिछले 20 साल से हम लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं और सारी झांकी यहीं आती है, सारे अखाड़े आते हैं, हम उनको झांकियों को पुरस्कार देते हैं, अखाड़े वालों को पुरस्कार देते हैं, अच्छे जो बाजा बजाते हैं उनको पुरस्कार देते हैं। रामनवमी के दिन न केवल श्री राम बल्कि उनके अनन्य भक्त हनुमान की भी पूजा होती है और रांची के हर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। साथ ही चैती नवरात्रि के समापन पर माता रानी के दर्शन हेतु चैती दुर्गा पूजा पंडालों में भी विशेष तैयारियां की गई थी। होली के बाद जो पहला मंगलवारी पड़ता है, उस मंगलवारी में अस्त्र शस्त्र के साथ, ढोल नगाड़े के साथ चैती दुर्गा पूजा से निकलती है रामनवमी की जुलूस, जो कि महावीर चौक जाती है। महावीर चौक से फर्स्ट मंगलवार को हम लोग पंचमुखी हनुमान मंदिर होकर वापस आते हैं। दूसरा मंगलवारी को हम लोग जाते हैं, जो कि सही चौक होते हुए, सुभाष चौक होते हुए आते हैं।
तीसरा मंगलवारी हम लोग जाते हैं तो महावीर चौक से गांधी चौक, शहीद चौक होते हुए कचहरी रोड आते हैं। और हम लोग अष्टमी को भी अस्त्र शस्त्र के साथ अष्टमी का जुलूस लेके जाते हैं, जिसमें हम लोग वो आप देख सकते हैं कि 101 किलो का लड्डू भी बना के हम लोग ले जाते हैं। और विभिन्न अखाड़ों को यहाँ से झंडा और तरवाल भी दिया जाता है, जो कि वो अपना रामनवमी का जुलूस बढ़िया से निकाल सके। इसके लिए हमारे मुख्य संरक्षक अध्यक्ष सब मिल के इसके छोटा सा बजट भी तैयार करते हैं, जिसमें आज हम लोग के मुख्य संयोजक कुमार राजा ने भी करीब 150 तरवाल इस जगह से बांटा, केवल रामनवमी बढ़िया से धूमधाम से मने इसलिए। बात करें बाजारों की तो हर दुकान, हर गली, हर मोड़ पर भगवा लहराते झंडे और लड्डुओं की दुकानों में लगी भीड़ यह बता रही थी कि महावीर झंडा का पर्व अब केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बसी आस्था का उत्सव बन गया है। ज़्यादातर में आदमी तो लड्डू और पेड़ा ही खरीदते हैं इसमें। अब बुंदिया है, ठेकुआ का भी डिमांड ज़्यादा रहता है इसमें। हम लोग तरफ से बस यही बतासा और बुंदिया रहता है ज़्यादा व्यवस्था। गाँव घी का लड्डू और ये सब के लड्डू ज़्यादा खोजते हैं। इसी उत्सव का चरम देखने को मिला रामनवमी की पूर्व संध्या पर। सुबह के 4 बजे तक रांची की सड़कों पर रंग बिरंगी झांकियों का कारवां निकलता रहा। भगवान श्री राम, माता सीता, हनुमान, शिव पार्वती और अन्य देवी देवताओं के रूप में सजे कलाकार जब रोशनी से जगमग झांकियों में आगे बढ़ते हैं तो पूरा शहर मानो एक विशाल मंदिर में बदल जाता है। यह झांकी हमारी माँ काली का स्वरूप है। इसमें काली अपनी 9 दुर्गाओं को भूख से तड़पते हुए देख नहीं पा रही है, इसीलिए अपना शीश काट करके सबको अपना लहू पिला करके सबका भूख शांत कर रही है। कल भगवान श्री राम का जन्मोत्सव काफ़ी धूमधाम से हम लोग मनाएंगे और सनातन धर्म का झंडा हम लोग और आसमान पर लहराएंगे। हर बार की भांति इस वर्ष भी रामनवमी श्रृंगार समिति किशोरगंज द्वारा भव्य झांकी निकाली गई है और हम सनातनी हर वर्ष अपने रामनवमी पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और इस बार भी बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ हमारे सनातनी भाई बंधु साथ में निकल पड़े हैं राम की सेवा में। देखिए, बाबा बैजनाथ धाम की जो लीला है, जो भगवान वहाँ शिवलिंग जो स्थापित हुआ, रावण जो लिंग लेकर जा रहा था और रास्ते में जो लिंग स्थापित हुआ, वही कथा लेकर के इस बार रामनवमी श्रृंगार समिति झांकी प्रस्तुत कर रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने भव्य तैयारी किया है अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को दिखाने का। इस बार बाबा बैद्यनाथ जी का जो भी वहाँ हुआ था वैसा सारा दृश्य यहाँ दर्शाया जाएगा और किस तरह वहाँ शिवलिंग स्थापित हुआ, बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग किस तरह स्थापित हुआ उसको हम लोग दर्शाने का कार्य कर रहे हैं। रामनवमी के पूर्व संध्या पर आज किशोरगंज के नवयुवकों के द्वारा भव्य झांकी निकाली गई है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्साह चरम पर है। क्या संदेश देना चाहते हैं रांची वासियों से मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि प्रेम और सौहार्द के साथ रामनवमी का त्यौहार को मनावें और खुशहाली के वातावरण में एक दूसरे से खुशियां बांटें और भगवान श्री राम से प्रार्थना करें, भगवान श्री हनुमान से प्रार्थना करें कि विश्व शांति की ओर अग्रसर हो, सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। इसी कामनाओं के साथ किशोरगंज परिवार भव्य झांकी निकालती आ रही है और इस वर्ष भी झांकी सफलतापूर्वक भव्यता की ओर पूरे रांची का भ्रमण कर रहा है। आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं को, देख रहे हैं हनुमान भक्तों को, राम भक्तों को, किस प्रकार से उनका उत्साह चरम पर है। महिलाओं को आप देख रहे हैं रामनवमी का जुलूस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लगती है। राम भगवान का जन्म उत्सव मनाने के लिए तलवार लेके खड़ी है और जन्मदिन मनाने के लिए पुरुषों से कम नहीं, आधी आबादी महिलाएं बराबर के हकदार है, इसलिए तलवार लेके रक्षा की। इसी श्रद्धा को नया आयाम दिया श्री मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर ने, जहां से इस वर्ष झारखंड का सबसे बड़ा भगवा झंडा तैयार किया गया। 1501 मीटर कपड़े से बना यह ध्वज 351 फीट की लंबाई में आस्था की ऊंचाई को छूता है। यह केवल एक झंडा नहीं, बल्कि पूरे झारखंड की राम भक्ति और बजरंग बली के प्रति आस्था का जीवंत प्रतीक बन गया है। हमारा जो मंदिर है रांची में बहुत फेमस है बड़े झंडे को लेकर। 2014 से हम
रांची में सबसे बड़े झंडे का पुरस्कार ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं। और इस बार हमने चेष्टा की है कि उससे भी कहीं ज़्यादा विहंगम दृश्य दिखाने का, जिसमें रामलला का, राम मंदिर का भी भव्य झांकी झंडे में दिखाई देगा। हनुमान जी श्री राम प्रभु को लेके कंधे में उड़ते हुए दिखाई देंगे। और हमारी जितने भी मेंबर हैं, जितने भी हमारे सदस्य हैं, सभी का सहयोग से हमारा ये रामनवमी पूजा बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और हम सभी राम भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शुक्ल पक्ष से जो है हमारे संवत प्रारंभ होते हैं। प्रतिपदा तिथि से हम लोग का नया संवत का पूजन करते हैं। उस दिन हम लोग माता की कलश स्थापना करते हैं और ये 9 दिन की पूजा होती है। और नवमी तिथि के दिन धूमधाम से हनुमान जी का हम लोग ध्वज का पूजन करते हुए रामनवमी पर्व को मनाते हैं और उनकी झांकी को लेकर के हम लोग सारे जगह भ्रमण करते हैं। रामनवमी पर रांची के प्रमुख महावीर मंडल और अन्य अखाड़ों ने पूरे समर्पण और उत्साह के साथ आयोजन किए। शहर भर में बने स्टेज, मंच और सुरक्षा व्यवस्था ने इस पर्व को और भी भव्य बना दिया। मनोजवं मारुतुल्लवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्य। श्री हनुमान जी महाराज को सादर प्रणाम है। श्री रामनवमी महोत्सव के अवसर पर श्री रांची के प्राचीन महावीर मंदिर में महाअष्टमी का भव्य श्रृंगार जो राम किया गया है। इसके बाद कल सुबह 7 बजे महावीर मंडल के पताके का पूजन के बाद यहाँ से भव्य शोभा जुलूस महावीर मंदिर से तपोवन मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। भजन युगम प्रवर्तकम श्री राम नामो सार्थक नामो सुचतो युगांतर। तो भगवान राम का ही नाम सबसे स्वच्छ है, शुचितापूर्ण है और उसी से युगांतर सबका अच्छा होता है। ज्यादा बात कहना भी उचित नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जितने भी राम भक्त हैं, रामनवमी को वो भगवान हनुमान बजरंग बली के ऊर्जा से मनाएं, लेकिन साथ में भगवान राम की मर्यादा का स्मरण रखें। इससे हमारा और आपका दोनों का ही रामनवमी बहुत ही आनंदमय बीतेगा। तो निश्चय ही आप हनुमान जी की ऊर्जा दिखाएं, लेकिन ये भगवान राम का अवसर है तो बिल्कुल मर्यादा का पालन करें। भगवान राम के व्यक्तित्व की यह विराटता थी कि जिस आदमी को अगले दिन राजा बनना था, राज्याभिषेक होना था, वह केवल अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए एक दिन में जंगल चला गया। जिस आदमी ने जीवन भर संघर्ष किया लेकिन कभी भी किसी षड्यंत्र का सहारा नहीं लिया, वैसे राम को मनाने के लिए हम लोग रामनवमी मनाते हैं। तो मेरा विश्वास है कि सभी राम भक्त राम की मर्यादा का पालन करेंगे और हनुमान की तरफ सड़क पे ऊर्जा दिखाएंगे। रांची पुलिस हर जगह आपके साथ है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति लगातार किसी भी धर्म समुदाय के कार्यक्रम में हम लोग इसी तरह मंच लगाकर उनका स्वागत करते हैं। दुर्गा पूजा के आयोजन के अलावा रामनवमी, शिव बारात, गुरु पर्व में, सरहुल में हर समय हम लोग कुछ न कुछ यहाँ पे कार्यक्रम करते रहते हैं। अभी हम लोग राम दरबार का आयोजन कर रहे हैं, जो बनवाए हैं, जो कि भव्य आयोजन होगा। और इस राम दरबार में यूपी और दिल्ली के कलाकारों का जीवंत राम दरबार भी यहाँ देखने को कल मिलेगा। लाखों श्रद्धालु रामनवमी में यहाँ से आते हैं, अखाड़ेधारी आते हैं। उनके स्वागत के लिए हम लोगों ने पगड़ी का व्यवस्था किया है, चुनरी ओढ़ाएंगे, उन्हें पुष्प वर्षा करेंगे। जितने श्रद्धालु माताएं बहनें इधर से गुजरेंगे उनके पानी पीने की व्यवस्था, आइसक्रीम की, चना, गुड़, लस्सी की व्यवस्था किया गया। बच्चों के लिए टॉफिया की व्यवस्था की गई है। हम चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के 500 से ज़्यादा वॉलंटियर, लाखों श्रद्धालु जो यहाँ से गुजरेंगे, उनकी सेवा के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। श्री सनातन महापंचायत जन जागरण अभियान चला रही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा घरों में ध्वज लेकर हमारे लोग जाते हैं, हर घर में तलवार पहुँचाते हैं और ये प्रयास करते हैं कि रामनवमी महोत्सव में कोई मोबाइल लेकर सेल्फी खींचने के लिए ना निकले। उसके हाथ में या तो राम जी का ध्वज हो पवित्र या तलवार हो। लगभग राजधानी के हर अखाड़े में हमारे लोग पिछले 2022 से जाने का काम कर रहे हैं। इस बार भी महापंचायत ने राजधानी के अंदर 11,000 तलवारों को वितरित किया है। अखाड़ों के बीच में एक विद्यानगर, यमुनानगर में 60 झांसी की रानियाँ निकलेंगी, उनको तलवार देने का काम किया है। और सबसे ज़्यादा हम ध्वज बांटते हैं हर एक अखाड़े को कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्वज शोभा यात्रा में सड़क पर दिखे। यह दिन रांची वासियों के लिए भक्ति, शौर्य और एकता का प्रतीक है। रामनवमी का पर्व हमें याद दिलाता है कि जब धर्म की राह कठिन हो तो राम जैसा धैर्य और हनुमान जैसा साहस ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं।
रामनवमी सिर्फ एक तिथि नहीं, यह हमारे संस्कारों की जीवंत परंपरा है। जय श्री राम। तो दर्शकों, देखा आपने कि कितने हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का त्यौहार लोगों ने बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। देर शाम निकली शोभा यात्रा ने लोगों को झूमने पर विवश कर दिया। पूरा माहौल राममय हो गया। वहीं महावीरी झंडा लेकर जुलूस की शक्ल में लोग तपोवन मंदिर पहुंचे और वहां भी बड़े ही हर्ष के साथ प्रभु श्री राम की पूजा की। प्रभु को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, इसलिए हम उनके आदर्शों को ताउम्र याद रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें कोशिश नहीं करनी, हमें वाकई उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जैसा राजा दोबारा नहीं हो सकता और साथ ही साथ उनके जैसा बेटा भी दोबारा नहीं हो सकता। इसीलिए उनके आदर्श हमारे लिए पूजनीय हैं। श्री राम हमारे लिए पूजनीय तो हैं ही, लेकिन उनके साथ माता जानकी, लक्ष्मण, भरत सभी पूजनीय हैं, क्योंकि वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। रामनवमी के इस त्यौहार पर हम सभी आप लोगों को भी बधाई देते हैं, यानी दूरदर्शन की टीम आपको भी रामनवमी की बधाई देती है। कहते हैं जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। इसलिए आप जिस भावना से प्रभु को याद करेंगे, प्रभु उसी भावना के साथ आपको आशीर्वाद देंगे। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।